ब्रेकिंग जैन न्यूज। लेखक और विचारक हैं ऐसे प्रोफेसर राजीव जी शर्मा आज अपने बीच में, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और उनके साथ में राहुल जी जैन स्पोर्ट जो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी, और साथ में ही जनसंपर्क अधिकारी यहाँ के अपने पूरे इस धर्म प्रभावना समिति को वास्तविक प्रभावना में जो लगे हैं, ऐसे राहुल जी स्पोर्ट वहाँ पर। और उनका सम्मान के लिए मैं राजीव जी शर्मा जी के सम्मान के लिए राहुल स्पोर्ट तो है ही, साथ में ही धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी जी भी वहाँ पर पहुँच जाएँ और आज अपने जो अंतर्राष्ट्रीय कवि लेखक विचारक यहाँ पर उपस्थित हैं उनका सम्मान करें। आप लोग जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। और ये दोनों ही दो प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं। उसके बाद में यदि डॉक्टर सुभाष जी जठारिया शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आ गए हों तो वे मंच पर आ जाए। प्रश्न करेंगे संत जी, सादर प्रणाम। आज देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार और देश के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार का सुबह मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था। दोनों ही एडिटोरियल में संत जी इस बात के लिए बड़ी चिंता व्यक्त की गई है कि हमारा ये विश्व कुछ ही महीनों में विश्व युद्ध के लिए सन्नद्ध हो चुका है। कल शाम के बीबीसी के समाचार में था संत जी कि ईरान ने इज़राइल के एयर बेस के बड़े खंड को बहुत ज़्यादा दुर्गतिपूर्ण कर दिया है। वहीं इज़राइल ने लेबनान में कल की तारीख में 2000 से ज़्यादा वहाँ के लोगों की मृत्यु हुई है आक्रमण से। 18 करोड़ की 70 मिसाइलें कल की तारीख में दागी गई है, जो अरबों रुपए में जाती है। ऐसा लगता है कि इस समय सारी दुनिया अहिंसा को छोड़कर ये हिंसक वातावरण की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसी विकट, ऐसी विकराल और ऐसी विद्रूप परिस्थिति में हम सामान्य नागरिकों का दायित्व क्या हो सकता है? एक मुअज़्ज़िज़ और आदरणीय संत के नज़रिए से आप हमें मार्गदर्शित करने का अनुग्रह करें। देखिए, आपने जो बात यहाँ उपस्थित की है वो बहुत गंभीर और चिंतनीय है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब पूरा विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अभी तक तो रूस और यूक्रेन के ही बीच था। एक साल से इजराइल, हमास और अब आपने जैसा बोला ईरान, तेहरान, सब ईरान और कौन सा दे लेबनान, सब उसमें शामिल हो। इस तरह की स्थितियाँ कल्पना से सिहरन उत्पन्न करती। जब ये बात मेरे सामने आई कि ऐसा युद्ध होने वाला है और ऐसा हो गया, शुरू हो गया, तो लगता है कि विश्व कहाँ जा रहा है। ऐसे समय में मेरे मन में एक ही विचार और भाव आ रहा है कि आज विश्व के सभी शांति प्रेमी लोगों को चाहिए कि वे भगवान से प्रार्थना करें कि लोगों को सद्बुद्धि आए और विश्व में शांति स्थापित हो। ऐसा सत प्रयत्न सबको करना चाहिए। आपने ये बात मेरे सामने रखी तो मैं चाहता हूँ क्यों ना ऐसा एक अच्छा कार्य किया जाए कि आने वाले रविवार के दिन इंदौर शहर के सभी धर्म और परंपरा को मानने वाले लोगों को यहाँ एक साथ एकत्रित किया जाए और एक मंच से सर्वधर्म प्रार्थना सभा के रूप में शांति की प्रार्थना की। एक संदेश देने के भाव से कि सब लोग प्रार्थना करें कि युद्ध थमे, अशांति का दौर समाप्त हो, सबके मन में शांति हो,
सबके मन में सद्भाव हो, ये प्रयत्न करें। और राजीव जी, आज आप पूरे इंदौर समाज के सर्व समाजों से जुड़े हुए हो। आपकी अपनी एक छवि है, आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। आपने मेरे सामने ये बात रखी है, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हो ये पूरा कार्यक्रम आपके ही नेतृत्व में संपन्न। आज शुक्रवार है ना, कल शनिवार, परसों रविवार, और ये संदेश सब जगह फैला दीजिए आज से कि रविवारी ये प्रवचन से पूर्व हम सामूहिक प्रार्थना करें। सब धर्म के लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना करें। इसी मंच में आकर हम शांति और सद्भावना के लिए मंगल भावना भाएं, और ये तब तक जारी रखें जब तक ये युद्ध और उन्माद शांत ना हो, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध खुद में एक समस्या है। जब जब भी युद्ध हुआ है, पूरे विश्व में त्रासदी ही मिली है। हम नहीं चाहते कि वर्तमान में ऐसी कोई त्रासदी प्रकट हो और विश्व हिंसा के रास्ते। मुझे लगता है जिस दिन सारा विश्व इस बात के लिए आंदोलित होगा और सब शांति की भावना भाते हुए सकारात्मक वाइब छोड़ेंगे, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और इन लोगों के मन पर उसका प्रभाव पड़ गया तो पूरा विश्व एक बहुत बड़ी त्रासदी से बच सकेगा। मैं चाहता हूँ यदि ये संभव है तो इसे कर लिया जाए। जी संत जी, आपके चलिए, तो आप इसकी रूपरेखा बनाइए, और धर्म भावना समिति से मैं कहता हूँ इन्हें इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लेते हुए करना क्या, पंडाल बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सर्व समाज को आपको आमंत्रित करना है। जैन समाज तो ये कार्य करेगी ही, पर ये आम जन मानस को जोड़कर सर्व धर्म के जो भी उपस्थित धर्म गुरु यहाँ आ सके उनको भी यहाँ बुलाए, और हम एक ऐसी प्रार्थना करें जो प्रतीकात्मक प्रार्थना हो, और उससे सबके मन में प्रेरणा जगे और सब लोग ऐसा काम कर सके ताकि हम पूरे विश्व को बचा सके। और इसका समय जो 8:30 से हमारे प्रवचन का समय है, वो पूरा 2 घंटे का ये कार्यक्रम रविवार को सुनिश्चित कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।